हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा लीनियर इक्वेशंस और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन, ताकि जो अब तक आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाए। उसके बाद फिर हम आएंगे अपने प्रॉपर न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है और वो इक्वेशन है ये 2x + 3y = 8। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। ये जो लीनियर इक्वेशन है आपकी, ये दो वेरिएबल वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y ये दोनों क्या हैं आपके वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि राइट अनदर लाइन सच दैट द बोथ लाइन्स आर। देखिए, ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, इसे जब हम लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे ये मैंने एक्सेस ड्रॉ कर ली है, ये x है, ये y है। तो अगर इसे मैं लाइन बनाऊं तो ऐसे ही, फॉर एग्जांपल माना कि ये इस तरीके से जा रही है। तो अब आपको कहा गया है कि यहाँ पर एक और इक्वेशन बताइए जिसकी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसी होगी, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन। लेकिन अगर इंटरसेक्ट नहीं है तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वो क्या हो, ये वाला जो सेकंड केस है पैरेलल। तो इसका मतलब दूसरी लाइन ऐसे हो सकती है, तो आपको उसकी इक्वेशन बनानी है। और अगर पैरेलल नहीं है तो क्या हो सकती है, ये कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इस तरीके से। ठीक है, तो दो लाइन के केस में अगर हम दो लाइन ले रहे हैं तो वहाँ पर ये तीन ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो तीनों केस को अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। तो देखिए, जब आपकी लाइन की इक्वेशन है, जो आपकी लाइन है वो गिवन है आपको 2x + 3y = 8। ये तो है इक्वेशन 1 आपकी। अब आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है। तो हमें पता है जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सी से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसे हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करते। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हमें इस कंडीशन को देखना पड़ता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका a1 है वो कितना है आपका 2। तो आपको a2 कोई नंबर लेना होगा। यहाँ पर b1 की बात करें तो b1 कितना है आपका 3। तो b2 आपको कोई नंबर लेना होगा। तो आप ये नंबर्स किस तरीके से लेंगे, आप इन्हें ऐसे लेंगे कि 2/a2 डज नॉट इक्वल टू 3/b2। तो आप a2 और b2 में कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन इस तरीके से लीजिए कि ये दोनों इक्वल ना हो। देखिए, अगर मैं a2 की वैल्यू को 2 ले लूँ और b2 की वैल्यू को 3 ले लूँ तो ये जो साइन है ना, ये नहीं होगा, ये इक्वल हो जाएंगे, ये साइन नहीं हो पाएगा। देखिए, ये हो जाएगा 2/2 = 3/3। तो ये क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। तो यहाँ पर इस 2 और 3 इन्हें नहीं लेना है, इन्हें छोड़ के आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 5x + 7y = 3, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप a2 में ये भी कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 = 1/2। तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत, ये नहीं लेना है। तो नंबर इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि ये दोनों टर्म आपकी इक्वल ना हो। और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ऐसी वैल्यू आपको लेनी है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी है पैरेलल लाइन का केस। तो यहाँ पर भी इक्वेशन लिख लीजिए 2x + 3y = 8। तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका a1/a2 = b1/b2 होगा। ये तो होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ c1/c2 इक्वल नहीं होगा। तो पहले आपको a1 और a2 = b1/b2 ये करना है, और फिर साथ में ये करना है कि c1/c2 इक्वल ना हो। तो देखिए, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको a2 की कोई वैल्यू लेनी है। b1 की वैल्यू है 3, तो फिर आपको b2 की कोई वैल्यू लेनी है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर अगर मैं 4 कर दूँ और यहाँ पर 6 कर दूँ तो ये आपके क्या हो जाएंगे 1/2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ कर दिया मैंने 4x + 6y =
अब यहाँ पर ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2 के। दैट मीन्स अगर ये 8 है तो यहाँ पर 16 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 16 के होते ही ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 16 को छोड़ करके कोई और नंबर लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। कोई और इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर 2/6 ले लीजिए इज इक्वल टू 3/9। अब भी ये क्या है, 1/2। ठीक है, फिर ये डज नॉट इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, अब यहाँ पर 8/24 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने 24 कर दिया तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 24 को छोड़ करके कोई और इक्वेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6x + 9y इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो ये दोनों आपकी पैरेलल हैं और ये दोनों भी आपके पैरेलल हैं। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के टर्म्स में फिर हमने जब लिखा कि हाँ भाई ये इसके साथ भी पैरेलल है और ये इसके साथ भी पैरेलल है, और अगर आप इन दोनों को देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, तो यहाँ पर हम कितने ही तरीक़ों से इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट केस, वो है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि वो दो लाइन ओवरलैप होंगी एक दूसरे के ऊपर। तो ओरिजिनल इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 8। कंडीशन हो जाएगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये कि यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 8। ओके, तो यहाँ पर जो A2 की वैल्यू है, आपने अगर उसे 4 लिखा तो ये 6 है और ये क्या हो जाएगा, 16। मतलब कि आप इस इक्वेशन में किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवीज़न कर दीजिए सेम नंबर से दोनों तरफ। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 6y इज इक्वल टू 16। अब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 10x + 15y इज इक्वल टू 40। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये सारी लाइन आपस में कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो यही हमारा 2 लाइन के केस में कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे अगले। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड वर्टाइसिस एरिया विद वाई एक्सिस। मतलब एक जो लाइन की इक्वेशन है आपकी वो क्या है, वाई एक्सिस। एक लाइन ये गिवन है आपको और एक लाइन ये गिवन है, 3 लाइन दे दी गई हैं। अब देखिए जो सबसे फर्स्ट लाइन है तो वो क्या है आपकी, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी वाई एक्सिस आपको वहाँ पर लेनी है, एक्स का कोई रोल नहीं है वहाँ पर, पूरी वाई एक्सिस लेंगे। तो ये तो हमारी इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 देखिए, तो ये ले लिया मैंने 5x - y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ ले लीजिए। तो ये माना मैंने x और ये हो गया y। तो एक बार अगर x की वैल्यू 0 ले लें तो y आ जाएगा -5, y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x आ जाएगा 1। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 है आपकी 3x - y इज इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इसे देख लीजिए, जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। वैल्यू ले लीजिए, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमें y एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो y एक्सिस को रेड कलर से ड्रॉ कर देते हैं। तो पूरी y एक्सिस है ये, तो ओके, ये आपकी पूरी y एक्सिस की बात हो रही है। ये पूरी y एक्सिस ले ली, कहीं से कहीं तक भी ये पूरी, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन 1। अब हम आते हैं लाइन 2 पे। तो ये पॉइंट्स क्या है आपके, 0 एंड -5, 0 एंड -5, ये पॉइंट यहाँ होगा, इसे बोल दिया A B। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा C एंड D। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये जो है ये है पॉइंट A। पॉइंट B की बात करें तो ये है 1 एंड 0,
x है आपका 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 0, तो ये हो गया पॉइंट B। दोनों को मिला देंगे, तो यहाँ पर लाइन 2 को ड्रॉ कर लिया। अब हम आते हैं पॉइंट C पर। ये है आपका -3 एंड 0, तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू -3 और 0, ये है आपका पॉइंट C। ठीक है, ये थोड़ा दूर बन गया है, थोड़ा सा पास में लिख देते हैं। ये है आपका पॉइंट C। पॉइंट D की अगर बात करें तो ये है 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये तो यहीं आ गया पॉइंट D। ठीक है, अब इसे भी मिला दीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी लाइन 3। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसकी वर्टाइसिस कितनी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है वो वर्टाइसिस और एरिया जो इस वर्टाइसिस से कवर है। तो पहले तो वर्टाइसिस लिख लीजिए। तो जो ट्रायंगल बना वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर तीनों लाइंस ने एक दूसरे को कट करते हुए ट्रायंगल बनाया, तो वो हो जाएगा आपका ट्रायंगल हो जाएगा ए। देखिए ए जो है उस पर क्या कट हो रहा है आपका, लाइन नंबर 1 एंड 2, और जो ये आपका पॉइंट है डी और बी वाला, यहाँ पर लाइन 2 एंड 3 कट कर रहे हैं, और जो ये पॉइंट है सी, यहाँ पर लाइन 1 एंड 2 कट हो रही हैं। तो ट्रायंगल हो जाएगा आपका ए सी डी, लिख लीजिए ए सी डी, और ट्रायंगल ए सी बी भी कह सकते हैं उसे। ओके, तो ये आपका है ट्रायंगल। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया मैं बता देती हूँ आपको। ये जो एरिया है, ये मैं इसे येलो कलर से मार्क कर रही हूँ, ये जो एरिया है जो मैंने फिल कर दिया है, ये वो ट्रायंगल है जो इन तीनों लाइंस के आपस में कट करने की वजह से फॉर्म हो रहा है। तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें चाहिए है यहाँ पर एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। अब आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे ए सी डी का, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करूँ तो जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है वो क्या है, इसका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए माइनस ट्रायंगल बी ओ सी। देखिए जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पर देखिए जो पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है आपका, वो है ये ट्रायंगल ओ, मतलब ये वाला पॉइंट बी ओ ए, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है। इसमें से अगर आप बी ओ सी इस ट्रायंगल को रिमूव कर देंगे तो आपका ट्रायंगल बच जाएगा यहाँ पर ए सी डी। तो अब कर दीजिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है बड़े वाले ट्रायंगल की 1, और ये इसका बेस कितना है, बेस है इसका 5 माइनस 1/2, हाइट कितनी है इसकी 1, और बेस कितना है इसका 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 3/2, दैट मीन्स 2/2। तो इसे हम कह देंगे 1 स्क्वायर। अगर यहाँ पर यूनिट दी होती मीटर सेंटीमीटर तो आप 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर, ओके, तो जो भी यूनिट दी होती वो हो जाती, लेकिन यूनिट नहीं दी है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन्स विद एक्स और वाई एक्सिस एंड दिस। मतलब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है उन एरियाज़ का जो कि फॉर्म हो रहे हैं। कैसे वो फॉर्म हो रहे हैं आपके, एक बार तो ये जो दो लाइंस है ना 2x + y = 6 और 2x - y = -2, ये तीनों लाइंस प्लस x एक्सिस, और एक बार क्या हो रही है ये लाइन की इक्वेशन और y एक्सिस। तो इसे आपको फिर क्या फाइंड आउट करना है, उसका रेशियो ऑफ द एरियाज। तो सबसे पहले हम इन लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर उन्हें बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा x एक्सिस,
अगर एक्स एक्सिस को मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसके बाद फिर मैंने लिखा वाई एक्सिस, तो ये जो वाई एक्सिस है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड है हमारा 2x + y = 6, ये है इक्वेशन नंबर 3। और जो फोर्थ है हमारा वो किसी डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। फोर्थ को ले लिया, फोर्थ है 2y - y = -2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर फिर से इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन्हें हमें पूरा प्रॉपर ओपन करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इन्हें? इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर x और y को 2 वैल्यूज़ को मानना है हमें इनकी, और उसके बाद हमें इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार पहले मैंने x की वैल्यू 0 मान ली, एक बार y की वैल्यू 0। x 0 है तो y कितना है 6, और y 0 है तो x कितना है 3। फिर यहाँ पर आ जाइए इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ पर भी इसी तरीके से x और y की वैल्यूज़ को मेंशन कर लीजिए। तो एक बार x 0 और एक बार y 0, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -1। अब इन्हें हमें एक्सिस पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले x एक्सिस देखते हैं, तो चलिए इसे ब्लू कलर से ही रखते हैं। ये पूरी जो आपकी x एक्सिस है, ये लाइन पूरी क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी? वो है आपकी y एक्सिस। तो यहाँ पर y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सिस ये हो जाएगी आपकी y एक्सिस। तो पूरी जो y एक्सिस है आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो पॉइंट्स क्या हैं? 0 और 6। तो 0 और 6, 2 to 4 to 6, 6 यहाँ कहीं होगा। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो 0 और 6, तो पॉइंट ये कहाँ पर मिलेगा? ओके, ये तो y 6 है, तो 2, 4, 6 यहाँ मिलेगा। तो ये वाला जो आपका पॉइंट हो गया, इसे मान लिया पॉइंट A, ये वाला 0 और 6। अब दूसरा पॉइंट क्या है? 3, 0। तो 3, 0 कहाँ पर मिलेगा आपका? ये मिलेगा 3, 0, ये हो जाएगा पॉइंट B। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। तो ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। C की वैल्यू क्या है? 0 और 2। x 0 है और y कितना है 2, तो ये आ जाएगा यहाँ कहीं पॉइंट C। D कितना है? x की वैल्यू -1, तो x अगर -1 है तो ये -1 यहाँ आएगा, और y 0 है इस पर, तो ये हो जाएगा हमारा D। तो अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले लाइन A एंड B को ज्वाइन करते हैं। ये कर दिया मैंने लाइन A, मतलब पॉइंट्स A और B को ज्वाइन, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब किसे ज्वाइन करना है? अब हमें ज्वाइन करना है पॉइंट C एंड D को। तो C और D को ज्वाइन करिए। ये हो जाएंगे C और D ज्वाइन, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन नंबर 4। अब वो क्या कह रहा है कि ये पहली बार फर्स्ट में आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस, लाइन 3 एंड लाइन 4, इन्हें देखिए कहाँ पर बनते हैं ये। तो एक्स एक्सिस, तो ये तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ओके, ये है आपकी एक्स एक्सिस। थोड़ा और ब्राइट कलर ले लेती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे आप लोगों को। ये रहा, तो ये तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस के साथ कौन सी लाइन लेनी है? एक बार लाइन 3 कहाँ कट कर रही है इसे, और एक बार लाइन 4, और एक बार लाइन 3 एंड 4 आपस में। तो ये देखिए पहले लाइन 3 एंड 4 आपस में एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही है? ये, ठीक है। एक्स एक्सिस को लाइन 3 कहाँ पर कट कर रही है? यहाँ पर। लाइन 4 एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है? यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये ट्रायंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल पूरा। ओके, अब हम आते हैं वाई एक्सिस की तरफ। तो इसे ले लेते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो वाई एक्सिस को देखिए, तो जो वाई एक्सिस है आपकी वो कहाँ पर है? ये वाली एक्सिस, ठीक है। अब इस वाई एक्सिस को देखिए, जो लाइन 3 है आपकी
कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर। जो लाइन 4 है वो कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर। लाइन 3 और 4 आपस में कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये वाला, तो ये हमारा क्या होगा, y एक्सिस के साथ वो जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है वो इस ट्रायंगल को बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें देखा जाए तो हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये जो पॉइंट है आपका। तो अब इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, ये पॉइंट है आपका 2 4, ये तो हो जाएगी y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड 4, ये वो पॉइंट हो गया। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पर ही मैं मेंशन करके बता देती हूँ, हमें बताना है रेशियो ऑफ x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। तो जो x एक्सिस वाला ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P, तो ट्रायंगल PDB अपॉन ट्रायंगल PDB हो गया। दूसरा हो जाएगा APC, ये आपको बताना है। तो अब देखिए ट्रायंगल PDB, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट कितनी है इसकी, 1 2 3 4, 4 इसकी हाइट है, बेस कितना है इसका, 4 इसका बेस है, अपॉन 1/2 इंटू APC का बताइए, हाइट कितनी है इसकी 1, बेस कितना है इसका 1 2 3 4, 4 इसका बेस है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा रेशियो, 4/1। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ द एरियाज बताना है ऑफ द 2 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस विद x और y एक्सिस, एक बार x से और एक बार y से। एंड ये जो 2 लाइन्स है आपकी ये गिवन है। तो पहली बार हमने इन दोनों इक्वेशंस को हमें लेना है, और कैसे लेना है, प्लस एक बार x एक्सिस और एक बार y एक्सिस, अलग अलग लेना है इन्हें। उसके बाद फिर हमने x एक्सिस की जो लाइन होती है वो बताई, y एक्सिस की जो लाइन होती है वो ड्रॉ की। फिर हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को 2 पॉइंट्स के लिए देख लिया, फिर इक्वेशन नंबर 4 को हमने 2 पॉइंट्स के लिए निकाल लिया, सारे पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। फिर हमने x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा था वो था PDB, और y एक्सिस के साथ APC, अलग अलग कलर में है, मैंने मेंशन किया हुआ है, ये रेड कलर वाला x एक्सिस के साथ और ग्रीन वाला y एक्सिस के साथ। दोनों के एरियाज फाइंड कर लिए, इनका जो रेशियो है वो आ जाएगा 4/1, यही आपको फाइंड आउट करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया विद x एक्सिस, ओके, फिर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन दी है, मतलब आपको इनके बीच का एरिया बताना है। अब यहाँ पर आपको 4 लाइंस दी गई हैं, तो इन 4 लाइंस को देख लेते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लाइन नंबर 1 x एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस कहाँ होती है, तो ये जो पूरी है x एक्सिस, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे पे आ जाइए, x इज इक्वल टू 3, तो ये है आपकी x इज इक्वल टू 3, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब x की वैल्यू हमेशा 3 है और y की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो x की वैल्यू 3 कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए ये है आपका 2, ये है आपका 4 और ये है आपका 6। तो x की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और y की वैल्यू उस समय पे कितनी है नहीं पता, y की वैल्यू 1 से लेकर के 10 हो, चाहे -5 हो, -7 हो, कोई मतलब नहीं है, बस x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी ये कुछ इस तरीके से आएगी, y की किसी भी वैल्यू के लिए x 3 है आपका, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 5, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो अब इसमें x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 कहाँ पर होगी, वो यहाँ पर होगी, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब तक तो तीनों वैल्यूज़ बहुत जल्दी हमने ड्रॉ कर ली। अब हम आते हैं 4th पे। तो 4th हमारा क्या है, 4th गिवन है हमारा 2x - y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4।
तो अब इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो कर लीजिए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो यहाँ पर वही कर लीजिए, 0 0 ले लीजिए ना। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y हो जाएगा -4 और y की वैल्यू 0 है तो x हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। y की वैल्यू -4, दैट मीन्स वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। ये जो पॉइंट है a वो आपका यहाँ आएगा। दूसरी वैल्यू है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो इसका मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है आपका b वो यहाँ कहीं आएगा। ये हो गया। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें आपको मिलाना है। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स मिला दिए, a और b, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब आपको देखना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं। तो देखिए, ब्लू एंड पर्पल लाइन कहाँ पर कट किया, ब्लू एंड पर्पल लाइन ने ये वाला पॉइंट। इसे किसी अदर कलर से मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए 1 एंड 2 ब्लू एंड पर्पल यहाँ पर, तो इसे मान लिया मैंने P। उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया आपका P। अब हम आते हैं 2 एंड 3, पर्पल एंड रेड कलर लाइन, पर्पल एंड रेड कलर लाइन, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, पर्पल और रेड कलर। 2 एंड 3, हाँ ये तो पैरेलल हैं, ये कट नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं 3 एंड 4। ये क्या है, पर्पल एंड ब्लैक, कहाँ पर कट किया, मतलब ये रेड एंड ब्लैक कहाँ पर कट किया, यहाँ पर। तो ये मान लिया मैंने R। ठीक है, अब ये जो रेड लाइन है 3, मतलब लाइन नंबर 3 एंड 1, 3 एंड 1, 3 एंड 1, ये वाली, ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, ये एक दूसरे को यहाँ कट कर रही हैं। इसे मान लिया Q। उसके बाद ये ब्लैक एंड पर्पल, ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पर, इसे मान लिया S। ओके, यही हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं जो इन चारों लाइंस को रिप्रेजेंट करें। अब आप अगर ये वाला पॉइंट लेंगे, अगर ये वाला पॉइंट लेने लगे ना पॉइंट B वाला, तो ये नहीं लेना है हमें। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है x इज इक्वल, मतलब x एक्सिस के साथ x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 को कंसिडर करना है। तो हमें मतलब ये वाली और ये दोनों लाइंस तो लेनी ही हैं। तो जब आप इन दोनों लाइंस को लेंगे तो इन दोनों लाइंस पर ही जो पॉइंट बन रहे हैं उन्हें हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो ये B वाला पॉइंट मत लेना, इसे और इसे कंसिडर करना है। तो इन लाइंस पर जो हमारे कटिंग जो पॉइंट्स आए हैं उन्हें फिर हमने कंसिडर कर लिया। तो इसका मतलब कि जो आपका एरिया बन करके आएगा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रेपेजोइडल बन जाएगा ये आपका PQRS। अब आपको इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एक काम करिए, इसके एरिया के लिए आप एरिया ले लीजिए ट्रायंगल ले लेंगे हम, कौन सा, BQR माइनस ट्रायंगल BPS। ओके, तो देखिए जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, मैं इसे कलर करके बता देती हूँ। जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन कलर से मेंशन किया है ना, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसे लेंगे हम। इस ट्रायंगल में से जो छोटा ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने अब पर्पल कर दिया, इसे जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये जो ग्रीन पार्ट बच रहा है ना आपके पास PQRS, इसका एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये किया है यहाँ पर, तो कर दीजिए। तो जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू, बड़े ट्रायंगल की हाइट कितनी है 6, बेस कितना है 3, छोटे ट्रायंगल की हाइट कितनी है 2 और बेस कितना है 1। तो ये आ जाएगा आपका 9 - 1, दैट मीन्स 8 स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना था, एरिया किसके साथ, एक्स एक्सिस
x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 और ये जो आपको गिवन है लाइन वो। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसके बीच का एरिया कितना था। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 3 को लेना है आपको, दैट मीन्स इक्वेशन 2 और 3 ये तो लेने हैं 2 और 3 को। इसके बाद कौन सा लेना है, x एक्सिस को लेना है। तो ये हो गई आपकी x एक्सिस, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 के बीच ये है आपकी x एक्सिस। इसके अलावा फिर कौन सी लाइन थी, फिर लाइन थी आपकी ये 4 वाली, ये वाली। तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया की रिक्वायरमेंट थी। तो इतने एरिया की रिक्वायरमेंट के लिए हमने क्या किया, बड़े ट्रायंगल में से उस छोटे ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट किया और हमने फिर इस एरिया को फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय ये x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और आपको इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो x इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 दे दी है। तो x इज इक्वल टू -2 का क्या मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ -2 है, बाकी y की कौन सी वैल्यू के लिए है उसकी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए मेंशन कर लीजिए वैल्यूज़ को। तो अगर इसे मैं मान लूँ 2, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पर दूर दूर लिख देती हूँ 2, 4, 6, और ये भी हो जाएगा आपका 2 और 4। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, -2। तो चलिए x की वैल्यू को -2 मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई -2, ये हो गया -2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में कहा है y इज इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो y की वैल्यू को बना दीजिए 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, x एक्सिस, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो x एक्सिस कहाँ पर है आपकी, ये है आपकी x एक्सिस, ये वाली, ठीक है। ये पूरी आपकी x एक्सिस ही है। तो ये जो x एक्सिस जा रही है यही आपकी क्या हो जाएगी, ये मैंने यहाँ पर टेढ़ा इसलिए बना दिया है ताकि मैं इसे मेंशन कर पाऊँ। चलिए इसे सीधा कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये है आपका x एक्सिस और यही है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। तो इक्वेशन नंबर 4 ये क्या है हमारी, y एक्सिस, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो y एक्सिस क्या है हमारी, ये जो y एक्सिस जा रही है ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये जो चारों इक्वेशन हैं ये आपस में कौन से एरिया को कवर कर रही है। तो वो जो एरिया जो इन चारों इक्वेशन से कवर हो रहा है वो है ये एरिया, ये वाला एरिया, ये इन चारों इक्वेशन से क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये कितना है आपका, x की वैल्यू तो यहाँ पर है 0 और y की वैल्यू है 3, तो 0, 3। इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, ये तो है 0, 0। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर x कितना है, -2, और y कितना हो जाएगा, 0। यहाँ की बात करें तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 3, -2 एंड 3। तो ये तो हमने बना लिया यहाँ पर वर्टेक्स। अब इनका एरिया कितना होगा, तो एरिया कैसे निकलेगा इसका, ये हमारा है एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्हें पॉइंट्स दे दीजिए। तो ये दे दिए मैंने पॉइंट्स A, B, C एंड D। तो अब देख लीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3, दैट मीन्स 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया।
ओके तो अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे लाइन से, जिनका एरिया आपको फाइंड आउट करना होता था, वर्टाइसेस फाइंड आउट करने होते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो अब आप कोई भी अनसॉल्व एग्जाम्पल लेंगे और आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।